आज आपके साथ रेशेदार शामी कबाब बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। वो मेरी बहनें जो शामी कबाब को कुकर के अंदर नहीं बनाना चाहती, कहती हैं कि शेफ़ कढ़ाई के अंदर बताओ। तो आज इसको हम बनाएंगे कढ़ाई के अंदर, कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कढ़ाई के अंदर बहुत ही आसान सा तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो चलें मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आपको रेशे वाले शामी कबाब बनाने हो तो उसके लिए दाल की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, गोश्त ज़्यादा रखना है। 300 ग्राम चने की दाल ली, 2 घंटे तक भिगो के रख दी मैंने। 600 ग्राम मैंने लिया है बड़े का गोश्त। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, बोनलेस आपने गोश्त लेना है। ठीक है, इसको साइड पर कर देते हैं। 2 छोटी साइज़ की प्याज या 1 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, कबाब आपके खुश्क नहीं होंगे, नरम बनेंगे। थोड़ी सी लाल वाली मिर्चें लंबी वाली ली हैं। तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग, दारचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। अब गोश्त उठा के आपने कढ़ाई के अंदर डाल देना है और साथ में डाल देनी है ये दाल। 300 ग्राम दाल है हमारी। अच्छा, दाल को ना आजकल गर्मियों का मौसम है तो 2 घंटे से ज़्यादा ना भिगो के रखा करें। अक्सर मेरी बहनें रात भर दाल को भिगो के रखती हैं, जिसकी वजह से दाल के अंदर स्मेल आ जाती है। स्मेल वाली दाल इस्तेमाल करेंगे। अभी शायद आपको पता ना चले, बाद में कबाब आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अभी तेज़ पत्ता आ गया, लाल वाली मिर्चें गोल वाली शामिल कर लें, लंबे वाली कोई सी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दारचीनी, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, ये खड़े मसाले हैं, ये खुशबू के लिए हैं। ठीक है, एक चीज़ हम बाद में भी इसके अंदर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। साबुत ज़ीरा इसके अंदर आपने 2 चम्मच डाल देना है। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 1.5 से 2 चम्मच। कुटा हुआ धनिया, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है। धनिया साबुत भी आप ले सकते हैं, तो ये भी 1.5 से 2 चम्मच। नमक इसके अंदर आपने 1 चम्मच लेना है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर अजवाइन भी शामिल कर देनी है, आधे चम्मच के करीब अजवाइन डाल दें। सौंफ का पाउडर ये आधे चम्मच डाल दें। अजवाइन हाजमे के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और सौंफ से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चाइना सॉल्ट इस्तेमाल किया है, जो कि आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और खुला डुला आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के दरमियान। कवर लगा देना है, तेज़ आंच पे उबाल करा लेना है। उसके बाद इसका चूल्हा कम कर देना है, दम से थोड़ा सा ज़्यादा चूल्हा रखना है। 1.5 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। देखिए पतीले के अंदर ना 1.5 घंटा तकरीबन आपको लग जाएगा गोश्त को गलाने में। दाल तो शायद जल्दी गल जाए, मगर उससे पहले गोश्त नहीं गलने वाला है, जिस तरह हमें कबाब के लिए चाहिए होता है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद कवर को हटा देना है आपने। मैंने बीच में इसको एक दफ़ा चेक किया था, पानी कम लगा था, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और डाला था बीच में। ठीक है, आपने ये नहीं कि 1.5 घंटे तक इसको भूल जाना है, बीच में एक आध दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। अभी ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है और अब इसके अंदर पानी है। ये देखें गोश्त गल गया है, पानी थोड़ा सा है इसके अंदर। चूल्हा तेज़ करके इसका पानी खुश कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे घोटा। थोड़ा सा पहले चम्मच से चला लेते हैं ताकि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद इसके अंदर ना घोटा डाल के थोड़ा सा हम इसको रगड़ा लगाएंगे ताकि दाल भी बिल्कुल मैश हो जाए इसके अंदर से और गोश्त के एक अच्छे से रेशे बन जाएँ। अगर आप घोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाला पानी खुश करके तेज़ आंच पे थोड़ा सा इस मसाले को ठंडा कर लें। ठंडा करके फिर आप इसको चॉपर में डाल के पीस सकते हैं। तेज़ पत्ता इसके अंदर से मैं निकाल रहा हूँ और बड़ी इलायची भी कोई इसके अंदर हमें नज़र आएगी ना, उसको भी हमने इसके अंदर से निकाल देना है, क्योंकि ये खड़े मसालों का इस्तेमाल सिर्फ हमने खुशबू के लिए किया था, जिसका मकसद हमारा पूरा हो चुका है। अब कोई चीज़ नज़र आएगी उसको हम निकालते रहेंगे। तो ये देखें इसके बीच में मैंने डाल दिया है घोटा और फ्लेम अभी भी मैंने इसके नीचे थोड़ा सा चलाया हुआ है ताकि इसका जो पानी है ये खुश्क हो जाए। और इसी दौरान ना ये बिल्कुल रेशे भी इसके बन जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे तक दाल को और गोश्त को हमने रखा था, तो ये बिल्कुल हलवा बन चुका है। और गोश्त दोस्तों हमेशा ना हल्की आंच पे गलता है, तेज़ आंच पे सिर्फ उसका पानी खुश्क होगा, गलेगा नहीं। हल्की आंच पे गलाएं अगर आप कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कवर लगा के रखें ताकि उसके बीच में स्टीम बनी रहे। अगर बार बार कवर हटाते रहेंगे हर 5 मिनट के बाद तो सारी स्टीम उसकी निकल जाएगी और गोश्त आपका सख्त हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी आपने इसके बीच में जायफल, जवैत्री का पाउडर ज़रूर ऐड कर लेना है, इससे खुशबू बड़ी बेहतरीन आती है। और इसकी जगह पर आप चाहें तो थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इतनी ही क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब के अंदर से और अच्छी खुशबू आए तो थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कबाब का मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो इसको अभी करते हैं ठंडा और उसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा, 2 आपने लेनी है छोटे साइज़ की प्याज, उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके ये इसके अंदर डाल देनी है और थोड़ा सा आपने इसके बीच में ना पुदीना डालना है। पुदीने से ना शामी कबाब के अंदर खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। इस तरह से तोड़ के पुदीना डाल दें, अच्छी तरह से आपने इसको कर देना है मिक्स करने के बाद दोस्तों देखें, अगर आपने इन कबाबों को फ़ौरन से यूज़ कर लेना है, यानी कि 5-6 दिन में, फिर आप इसके बीच में 1 से 2 अंडा डाल सकते हैं। अगर आपने इन कबाबों को लंबे टाइम तक रखना है, फिर आप इसके बीच में अंडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर उस सूरत में आपने इन कबाबों को अंडा लगा के फ्राई करना है। अगर आप इसके बीच में अंडा डाल देते हैं, फिर आप इस कबाब को बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं। अगर इसके बीच में अंडा आपने नहीं डाला, फिर आप इसको अंडा लगा के फ्राई करेंगे। तो जैसे हमने इसके बीच में अंडा नहीं डाला है ना, तो इसलिए
हम इसको अंडा लगा के फ्राई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कबाब का मसाला आपको लग रहा है कि नरम हो गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में इसको सख्त करने के लिए अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स आप इसके बीच में डाल सकते हैं। मैदे का कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको चूल्हे के ऊपर रख के थोड़ा सा पका लें। ये उस सूरत में अगर ये मसाला आपसे नरम हो जाए, क्योंकि भाई बाज़ औक़ात ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं जब कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं, तो इसलिए जो साथ साथ टिप होती है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सारे कबाब एक दफ़ा रेडी कर लेते हैं। तो ये सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें से चंद कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको हम अंडा लगा के फ्राई करेंगे। तो अंडा लगा के किस तरह फ्राई करना है वो आपको बताता हूँ। 1 से 2 अंडे तोड़ लें और 1 चुटकी आपने अंडों के बीच में ना नमक डाल देना है, और अंडा लगा के 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है बस, और वो भी थोड़े से गर्म तेल के अंदर। जिस कबाब को आप अंडा लगा रहे हैं, अगर आप उसको ठंडे तेल में फ्राई करते हैं ना तो उसके बीच में तेल भर जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जिस कबाब को, जिस चीज़ को आप अंडा लगा रहे हैं उसको थोड़े से तेज़ गर्म तेल में फ्राई करेंगे, और ज़्यादा देर तक आप उसको तेल के बीच में नहीं रखेंगे। तो 5-7 कबाब फ्राई करके मैं आपको ज़रा फटाफट से एक कबाब तोड़ के दिखाता हूँ। तो देखें कुछ 6 से 7 कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बल्कि 8 कबाब फ्राई किए हैं, और एक मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।